दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 तिरछी Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि H2 का क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर H2 जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के साथ जुटा तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। याद रखिए कि जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ जुटता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या हाइड्रोजन के साथ जुटेगा तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन एक। देखिए मैग्नीशियम रिबन अगर वायु में आप इसको अगर जलाएंगे तो ये एक रासायनिक परिवर्तन को सूचित करेगा। मतलब कि एक बार इसे आप जला दीजिएगा तो वापस यह प्राप्त आप इसे नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जब जलने लगता है तो उसे दहन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ कोई भी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। प्रश्न संख्या 33, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है। तो ज्वाला एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर गैसीय पदार्थ जब जलता है तो वहाँ गैस भी उत्पन्न होता है, वहाँ ताप भी उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर गैस तो उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ पर ताप उत्पन्न होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों, मतलब डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? देखिए जब कोई भी तैलीय पदार्थ को आप ज़्यादा देर तक रखें तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह खराब होने लगता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कोई भी पदार्थ करता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें उपचयन अभिक्रिया द्वारा यह पदार्थ खराब होने लगता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन हैं? तो देखिए एलपीजी में मुख्य रूप से 3 गैसें पाई जाती हैं। एथेन हो गया और एक प्रोपेन हो गया और एक एथेन, प्रोपेन और एक ब्यूटेन। ये 3 गैसें पाई जाती हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन कौन से गैसें हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोपेन, ऑप्शन बी में ब्यूटेन, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रोपेन भी उसमें पाया जाएगा और ब्यूटेन भी। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ कि ज़्यादा यहाँ पर कम ब्यूटेन होगा, लेकिन गलत है। यहाँ पर ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें और प्रोपेन की मात्रा कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? तो एलपीजी उसमें गैस रिसाव होता है तो पता किससे लगता है? ऑप्शन ए में है अमोनिया, ऑप्शन बी एथिल मरकैप्टोन, ऑप्शन सी में है मेथिल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी जब भी रिसाव होता है तो एथिल मरकैप्टोन से पता चलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए जब श्वसन आप करते हैं तो उसमें क्या होता है? श्वसन के दौरान आपके शरीर से बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उसमें जब ऊर्जा निकलेगा तो उसे ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं और जिसमें ऊर्जा सूखता है उसे ऊष्मा शोषी बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा क्षेपी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, 2Mg प्लस O2 तिरछी 2MgO यह रासायनिक समीकरण जो है किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? तो देखिए यहाँ पर तो पहला संयोजन रासायनिक ये समीकरण है, संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अभिक्रिया नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 2 है, इसमें भी मैग्नीशियम 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, इसमें भी ऑक्सीजन 2।
तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ए में है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली मतलब असंतुलित इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी में है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑप्शन सी में ऊष्माशोषी रासायनिक समीकरण। ऑप्शन डी में है ऊष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण। तो ये तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए इसमें सभी तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चूना से दीवार पर सफेदी करने पर बिना भूजा हुआ वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह पदार्थ क्या है? तो यही बताना है कि जो पदार्थ होता है, जो आप कलर करते हैं अपनी दीवार पे, चूना से अगर पोताई होता है घर में, तो वो जो चमक आता है वो किसके कारण आता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है, अब याद रखिएगा। इसे संगमरमर भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या है? देखिए जिंक जो है लेड से ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है कम क्रियाशील, ऑप्शन बी में अधिक क्रियाशील, ऑप्शन सी में समान क्रियाशील, ऑप्शन डी में उत्तर सभी संभव है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा कि अधिक क्रियाशील होगा जिंक। किससे? तो लेड से। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 41। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है संयोजन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन डी में वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए जिसमें अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। बहुत ही आसान है। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का निर्माण होगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। 2MgO प्लस O2 तिरछी 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया? वहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन था, वहाँ पर समीकरण पूछा जा रहा था, यहाँ पर अभिक्रिया पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज जुट करके एक चीज बन गया, मतलब संयोग हो गया। यहाँ पर दो पदार्थ हैं, यहाँ पर Mg एक हो गया और एक O2 हो गया। यहाँ पर Mg और O2 जुट करके MgO बन गया, एक ठो बन गया, मतलब संयोग हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या? देख लेते हैं। ऑप्शन ए में वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोग हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो चूना पत्थर को जब हम ऊष्मा देंगे तो वह CaO और CO2 में टूट जाएगा। तो टूटना क्या कहलाता है? टूटना कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द्विअपघटन अभिक्रिया, ये तो गलत है। ऑप्शन बी में संयोजन अभिक्रिया, ये भी गलत। ऑप्शन सी में वियोजन, हाँ इसी को वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। CaCO3 मतलब वही कैल्शियम कार्बोनेट तिरछी CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर देखिए CaO एक यहाँ पर यौगिक है और यहाँ पर ये दो यौगिकों में बट जा रहा है, मतलब ये टूट रहा है। तो टूटना क्या कहलाता है? टूटना अपघटन या वियोजन कहलाता है। अपघटन या वियोजन। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है विस्थापन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है अपघटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपघटन। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ एक ही समीकरण में संपन्न हो रही हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और अपचयन का दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया भी होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण जो है वो अभिक्रिया का क्या है? तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? ऑप्शन में ए में है संक्षिप्त रूप, ऑप्शन बी सांकेतिक रूप, ऑप्शन सी पूर्ण रूप है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए एक संक्षिप्त रूप इसमें होता है, जो रासायनिक जो समीकरण है वो अभिक्रिया का क्या है, एक संक्षिप्त रूप है। उतना बड़ा तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इसको संकेतों या सूत्रों द्वारा दिखाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब होता है बहुत ही छोटा, शॉर्टकट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहचानना बहुत ही आसान है। जिसमें समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। और जिसमें समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, समझिए वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर है CO, ऑप्शन ए में है C प्लस O2 तिरछी CO2 प्लस ऊष्मा। यहाँ पर दाईं ओर प्लस ऊष्मा है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि दाईं तरफ प्लस ऊष्मा लिखा रहता है, वही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, बाईं तरफ प्लस ऊष्मा लिखा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया में युग्म हमेशा साथ साथ होता है। ऑप्शन ए संयोजन विघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अवकरण, ऑप्शन सी अवक्षेपण और विस्थापन, या फिर ऑप्शन डी उदासीनीकरण और विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण और अवकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जो एक ही समीकरण में इसे दिखाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। उत्कर्मणीय क्या कहते हैं, जो दोनों तरफ से संपन्न होती हो। तो ऑप्शन ए में है N2 प्लस 3H2। यहाँ पर देखिए दो तीर एक तरफ इधर और एक इधर ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये दोनों तरफ से हो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उत्कर्मणीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जो दोनों दिशाओं में होता है। ये सब बाकी देख रहे हैं केवल एक दिशा में हो रहा है। ये ऑप्शन बी भी एक दिशा में, ऑप्शन डी भी एक दिशा में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों दिशाओं में हो रहा है, इसलिए इसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया में अगर पदार्थ भाग लेगा तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी प्रतिफल। तो भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अभिकारक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर आखिर कहते हैं कि इसको अभिकारक और प्रतिफल। देखिए अगर कोई अभिक्रिया इस प्रकार से हो रहा है, ए और बी कोई अभिक्रिया हो रहा है और बनने यहाँ पर कोई नया चीज़ C प्लस डी मान लीजिए कुछ बन रहा है। मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर H2 प्लस O2, यहाँ पर कोई यहाँ पर दो तत्व हो गए। यहाँ पर निर्माण क्या हो गया, H2O। यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। तो इस तरफ जो हमने लिया इसे अभिकारक बोला जाता है। जो बाईं तरफ होता है समीकरण का उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो दाईं तरफ होता है उसे प्रतिफल बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो बाईं तरफ होगा उसे अभिकारक और जो दाईं तरफ होगा उसे प्रतिफल बोलेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। तो देखिए अभिक्रिया का लक्षण क्या नहीं है, रंग में परिवर्तन, ये तो बताता ही अभिक्रिया में होता ही है। ऑप्शन डी में है गैसों का निकलना, गैस भी निकलता है कोई कोई अभिक्रिया में। ऑप्शन सी में है अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप भी कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। ऑप्शन डी में अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, तो यही अभिकारक का तापक्रम कभी स्थिर नहीं रहता, उसका ताप में हमेशा परिवर्तन हो जाता है अभिक्रिया कराने से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 52, प्रश्न संख्या 52 है, Fe2O3 प्लस 2Al तिरछी Al2O3 प्लस 2Fe। यह बोला जा रहा ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि Fe जो है यहाँ पर Al जा करके इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर Al जुड़ गया है और इसको निकाल दिया, क्या Fe को निकाल दिया। यहाँ पर तो ये अभिक्रिया बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि Fe को कोई एल्युमिनियम भगा सकता है, क्योंकि Fe ज़्यादा क्रियाशील है एल्युमिनियम से। ये रिएक्शन ही गलत है, ठीक है ना। लेकिन अगर दिया हुआ है किताब में तो चलिए इसको बना लेते हैं।
तो इसका देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है Fe का, तो इसका विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया या फिर ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर देखिए अभी हमने बताया था ऊपर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है CaOH का होल 2, ऑप्शन बी में है CaO, ऑप्शन सी में है CaCO3 या फिर ऑप्शन डी में है Ca। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए क्या हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है, नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। अब बोलेंगे कि क्या इसमें भी तो ऑक्सीजन नहीं है, तो नहीं, ये जो है क्लोरीन, क्लोरीन को यहाँ पर रखा ही नहीं जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही केवल यहाँ पर कॉम्बिनेशन चलेगा। अब आप अगर इस दोनों में देखिएगा तो ज़्यादा किसको आप वैल्यू दीजिएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन अगर जिसको रहेगा जिसमें, उसको कभी भी ऑक्सीकारक नहीं बोलेंगे, उसको अवकारक बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। तो देखिए कौन सा यौगिक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा जो सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है। ऑप्शन ए में है NaBr, ऑप्शन बी में KClO3, ऑप्शन सी में है KBr, ऑप्शन डी में है AgBr। तो यहाँ पर देखिए AgBr जो है सोडियम ब्रोमाइड, ये यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है, टूट करके क्या बनाने लगेगा यहाँ पर Ag और प्लस यहाँ पर Br और माइनस बना लेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ऑक्सीकारक नहीं है मतलब यहाँ पर किसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा। ऑप्शन ए में है दहन, इसमें होता है। ऑप्शन बी में श्वसन, इसमें भी होता है। ऑप्शन सी में भोजन का पचना, भोजन आप पचाते हैं तो सांस तो लेते ही हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में अवक्षेपण, ये राइट आंसर हो गया, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण थोड़े होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस जब जलता है तो क्या होता है। देखिए जब प्राकृतिक गैस जलेगा तो उसमें से बहुत सारे ऊष्मा निकलेंगे। कोई भी गैस आप जलाएंगे, LPG जलाएं या फिर कोई भी CNG के जलाएं, तो क्या होगा कि उसमें से बहुत सारा गैस निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा जब गैस निकलेगा तो उसे क्या अभी कौन सी अभिक्रिया कहेंगे आप। अब डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन, ऑप्शन बी में है अपघटन, ऑप्शन सी में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी में है विघटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा निकल रहा है इसीलिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो जब देखिए कोई भी धातु पर अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 आप अगर डालिएगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है। देखिए लेड नाइट्रेट जब है, आप अगर PbNO3 को आप जब अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से N2O मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं पूरा ऑप्शन पढ़ूं तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन ए में है प्रतिक्रिया के रंग, ऑप्शन बी में प्रतिफलों के
मोलों का अनुपात ऑप्शन सी में है। अभिकारकों के सूत्र ऑप्शन डी में है। अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, तो देखिए यहाँ पर कभी भी अभिक्रिया का रंग आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पर कि प्रतिक्रिया में कौन सा रंग है। आप अगर कोई भी मान लीजिए समीकरण लिखते हैं, चलिए जल का ही हम फॉर्मूला लिखें H2O, तो यहाँ पर कलर थोड़े पता चल रहा है कि जल का कैसा रंग है, तो इसमें रंग कभी भी पता नहीं चलेगा। तो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 61 और यह लास्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl प्लस यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कि Na जो है यहाँ पर NO3 के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो बना दिया क्या, NaNO3। यहाँ पर प्लस बच गया Cl, Ag के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, AgCl। और ये AgCl जो है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, चमकीला होता है, दही के रूप में गाढ़ानुमा। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो अवक्षेप बन रहा है इसमें, तो अवक्षेपन अभिक्रिया होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है विस्थापन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है अवक्षेपन, ऑप्शन डी में है उदासीनीकरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अगला फिर कल आपको पार्ट 3 इस अगला चैप्टर का डाला जाएगा। देखिए हर जो वीडियो होगा, हर चैप्टर होगा उसमें 2 वीडियो बनाए जाएंगे, और सभी जो ज़्यादा अगर जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो उसका ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो आप सपोर्ट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।